जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और टॉपिक हमारा चल रहा है वनों में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा मरुस्थलीय वनस्पति को, आज हम पढ़ेंगे टुंड्रा को। इससे पहले हम टैगा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिए। देखो भाई, टुंड्रा शब्द का अर्थ है बंजर भूमि। ये संसार के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय दशाएँ अत्यंत कठिन होती हैं। टुंड्रा के दो प्रकार हैं, आर्कटिक टुंड्रा और एल्पाइन टुंड्रा। वितरण अगर हम देखें दुनिया में, तो आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष सीमा के ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक सतत पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यहाँ उत्तरी कनाडा, अलास्का, रूस, साइबेरिया व आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह फैले हुए हैं। दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका टुंड्रा बहुत छोटा है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ है। एल्पाइन टुंड्रा की बात करें, वृक्ष सीमा के ऊपर पर्वतों पर अवस्थित है। चूंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, अतः अल्पाइन टुंड्रा दिन व रात्रि के ताप परिवर्तन को दर्शाते हैं। और ये लगभग आपको हर जगह ही मिल जाएंगे, जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर ये मिलेंगे। पादप और प्राणीजात। आर्कटिक टुंड्रा की प्रारूपक वनस्पति कपास घास, नरकट, बोनी हीथ, विलो बिर्च तथा लाइकेन है। टुंड्रा प्रदेश के जंतु हैं बारहसिंगा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, कैरीबॉस, लेमिंग तथा गिलहरी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे भारत में स्थलीय परितंत्र और मुख्य रूप से वनों की बात करेंगे भारत के संदर्भ में। अभी तक जो हमने वन पढ़े वो विश्व स्तर पर पढ़े, अब हम वनों को पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। देखो भाई, भारत में वनों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उनकी स्थिति, वातावरण, मौसम की दशाओं के द्वारा भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की कुछ सामान्य विशेषताएं सम्मिलित हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमारे यहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, समशीतोष्ण वृहद पर्ण वन मिलेंगे, समशीतोष्ण शंकुपर्ण या शंकुधारी वन मिलेंगे, अल्पाइन तथा टुंड्रा वन मिलेंगे। इन वनों के अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य प्रकार के वन जैसे ज्वारीय वन, हिमालयी वनस्पति, दक्षिण भारत के वर्षा वन, मरुस्थलीय वन इत्यादि भी पाए जाते हैं। अब एक एक करके इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध उष्णकटिबंधीय वन शामिल है। इस प्रकार के वन मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर ये मिलेंगे। अक्सर इन भागों के पेड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, कारण यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है साल में, जबकि शुष्क मौसम बहुत कम पाया जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के वर्षा वाले ढालों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के मैदानों तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक लंबे हो जाते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा इनमें से प्रत्येक का अपना व्यापारिक महत्व है। जैसे अगर हम देखें तो आबनूस की लकड़ी है, महोगनी है, रोजवुड है, या रेड सैंडल आपने लाल चंदन जो अभी पुष्पा मूवी में दिखाया गया था, वो भी आपको इन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि गर्मियों के मौसम में लगभग 6 से 8 हफ्तों तक ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि अगर ये पत्तियों को नहीं गिराएंगे तो गर्मी के मौसम में उन्हीं पत्तियों से इनका सारा का सारा पानी वाष्पीकृत हो जाएगा और ये सूख जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये ऐसा करते हैं। इन वनों की इनकी शानदार तथा सुंदरता के कारण मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वन संपूर्ण भारत में एक प्राकृतिक आवरण का निर्माण करते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर 200 से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में केरल राज्य में पाए जाते हैं। केरल के अलावा ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर भी पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय पठारों के उत्तरी पूर्वी भाग और हिमालय की घाटी में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सुंदर, आधार व किफ़ायती होते हैं और इनको अत्यधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है क्योंकि आग के प्रति इनकी रोग क्षमता अत्यंत कम है। इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है। आर्द्र पर्णपाती वन अधिकांशतः या सामान्य रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। ये वन छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार तथा पश्चिमी ओडिशा, उत्तर प्रदेश के शिवालिक क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मुख्यतः साल, सागौन, चंदन, शीशम, हर्रा, महुआ, खैर, कुसुम इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। समशीतोष्ण शंकुपाण या शंकुधारी वन, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं जरा। इस प्रकार के वन हिमालय में मिलेंगे 1700 से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर। इन वनों में आर्थिक महत्व के उपयोगी जिम्नोस्पर्मी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, साइप्रस, सीयूस, सिल्वर फर पाए जाते हैं। इनके वैज्ञानिक नाम भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। शंकुधारी वन 35 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं तथा इनकी लंबी सुईनुमा पत्तियां सदाबहार वितान पाई जाती है। इन वृक्षों के छत्रक सदैव हरे रहते हैं और कई प्रजातियों में ये शंकुआकार होते हैं, इस तरीके से। जैसे मैं आपको अगर यहाँ बना के दिखाऊं तो इस तरीके से वृक्ष आपको मिलेंगे। अगर आप उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ों पर गए हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं साथियों। आगे है अल्पाइन और टुंड्रा वन। अल्पाइन और टुंड्रा वन भारत की प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाला एक अन्य प्रकार है। इस प्रकार की वनस्पति जो 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती है उसे अक्सर अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। और यह भी देखा जा सकता है कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ इनमें पाए जाने वाले वृक्ष की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सिल्वर फर, चीड़, जूनिपर तथा विर्च जैसे वृक्ष इस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अल्पाइन घास के मैदान अधिकतर इन क्षेत्रों के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। जनजाति समूह जैसे गुर्जर, बकरवाल से संबंधित लोगों ने इस क्षेत्र को अत्यधिक उपयोगी बनाए रखा है। इनके उच्च ढाल वाले क्षेत्रों में लाइकेन तथा मांस जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों में ज्वारीय वन एक अन्य प्रकार की वनस्पति, अभी अगला टाइप आ गया। यह तटों तथा नदियों के पास पाए जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ज्वारीय वनों की। ये मैंग्रोव वृक्षों से आच्छादित रहते हैं जो अलवण तथा खारे पानी में भी आच्छादित रहते हैं। सुंदरी एक जाना पहचाना मैंग्रोव वृक्ष है जो मुख्य रूप से ज्वारीय वनों में पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा सुंदरवन। उसका नाम सुंदरवन है ही इसीलिए क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और इस पेड़ के नाम पर भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले क्षेत्र के वनों का नाम सुंदरवन रखा गया है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में हिमालयी वनस्पति एक अन्य प्रमुख प्रकार है। भारत के पूर्वी भाग में सघन उष्णकटिबंधीय वनों का चीड़ तथा पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले शंकुधारी वनों के साथ बहुत ही स्पष्ट भिन्नता है। चीड़ पाइन उत्तर पश्चिमी हिमालय के सारे क्षेत्र में कश्मीर को छोड़कर उगता है। चिलगोजा, ओक, मेपल, ऐसे इत्यादि पूर्वी हिमालय में बहुतायत में उगाए जाते हैं। चिलगोजा नाम का एक पेड़ होता है, ध्यान रखना। चिलगोजा हम वैसे भी बोलते हैं और ये एक वृक्ष भी है। दक्षिण भारत वर्षा वन का भी भारत की प्राकृतिक वनस्पति में बहुत योगदान है।
सबसे अधिक धनाढ्य वर्षा वन केरल राज्य के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ पर नारियल के वृक्षों द्वारा लैगून का वितान बनाया जाता है, जो कि देश का सबसे बड़ा अवरोधक विहीन वर्षावन क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश भारत के अन्य दूसरे ऐसे क्षेत्र गिने जाते हैं जहाँ पर वर्षा वनों का भली प्रकार से संरक्षण किया गया है। इसके अलावा सघन चंदन, सागौन, शीशम कर्नाटक के पठारों पर फल फूल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति का एक उत्कृष्ट चित्र थार मरुस्थल प्रदर्शित करता है। इस मरुस्थल में पाए जाने वाले वृक्ष छोटे, मजबूत तथा झुलसा देने वाली गर्मी के कारण अविकसित होते हैं। कैक्टस, रेयू नझा, खेजरा, कंजू, आक आदि इस क्षेत्र में आमतौर पर मिलने वाले पौधे हैं। उपरोक्त वर्णित प्रकार के वनों तथा क्षेत्रों द्वारा भारत की प्राकृतिक वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें जो खेजरा है, ऐसे हम खेजरी बोल सकते हैं, ये भारत में सामाजिक वन की जो सोशल फॉरेस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, पानी भी कम पीता है। तो इसका उपयोग करके आप बड़े पैमाने पे इस पौधे को एक बार आप लगा दो तो ये लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्डकोर पौधा है ये, तो आसानी से मरेगा नहीं, कम पानी में भी काम चल जाएगा इसका। तो खेजरी इसमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो साथियों, आज के टॉपिक में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें चर्चा की जाएगी मैंग्रोव वनों की।